आजकल बहुत ही सर्दियों भरा दिन चल रहा है। आजकल बहुत ही सर्दी पड़ रही है और अपने बंधुओं को एक संदेश देना चाहेंगे कि इन सर्दियों में बचने के लिए हमें खान पान का ध्यान रखना चाहिए और अपनी दिनचर्या को बदलना होगा इस बदलते हुए मौसम को देखते हुए, क्योंकि जितना ही हम इस मौसम से बचने की कोशिश करेंगे उतना ही यह हमें ग्रसित करेगा। तो आज का हमारा यही संदेश है आप सब लोगों के लिए। आप सब लोगों को इन सर्दियों में बहुत ही सतर्कता बरतनी होगी और खान पान पे ध्यान रखना होगा और हमें नित्य प्रतिदिन नियम पूर्वक कार्य करना होगा, तभी हम इन सर्दियों से बच सकते हैं और हमें सर्दी का अनुभव बिल्कुल ही नहीं होगा। माना जाए तो मौसम सर्दियों का सबसे अच्छा होता है, लेकिन इसमें अपने रहन सहन को, अपने खान पान पर विशेष ध्यान हमें देना होगा, तभी हम अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे, क्योंकि इसमें जाड़ा बहुत ही अधिक पड़ रहा है। तो हमें प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। अपने नियमानुसार एक नियम बनाना होगा और जब तक हम रज़ाई में पड़े रहेंगे तब तक हमें जाड़ा बहुत ही महसूस होगा। जब तक हम एक सख्त नियम नहीं बना पाएंगे तब तक हम किसी भी कार्य को जाड़े के मौसम में सुगमता से नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें जल्दी सुबह जगना चाहिए और ताकि हम अपने पूरे दिन के कार्यों को आसानी पूर्वक कर सकें, अन्यथा नहीं हो पाएगा। इसलिए हम सब लोगों को जल्दी सुबह उठना चाहिए ताकि सारे काम आसानी से हो जाएं। और जब तक हम अपनी रज़ाई को छोड़ना नहीं चाहेंगे तब तक हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारा शरीर हमारे मस्तिष्क के ऊपर है। हम जैसा सोचते हैं, जैसे विचारों को मन में लाते हैं और उन पे ही हमारा शरीर कार्य करता है। हम एक नियम बनाएंगे कि हमें जल्दी उठना है, 5 बजे उठ ही जाना है, तो बड़े ही आराम से हम उठ जाएंगे और सारे कार्य आसानी पूर्वक हो जाएंगे। जब हम अपना मन कार्य में लगा लेते हैं तो ना तो हमें सर्दी ना तो जाड़े का अनुभव होता है और बड़ी आसानी पूर्वक कार्य हो जाता है। और खान पान के लिए बहुत विशेष ध्यान, आप लोग सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्नान कर लें अपने दैनिक कार्यों को करने के बाद, तो अच्छा होगा हम सब के लिए, क्योंकि शरीर वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढालने का प्रयास करता है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाए वैसे वैसे अपने सभी कार्यों को जैसे नियम पूर्वक करते जा रहे हैं वैसे ही करते रहें निरंतर, ताकि हमारा शरीर जो होता है उसी प्रकार से ढलने लगता है। और अगर आपसे कह दिया जाए 10 दिन आप स्नान न करें और 10 दिन के बाद अगर आप स्नान कर रहे हैं तो स्वाभाविक है आपको ठंड का अनुभव होगा, क्योंकि आपने 10 दिन अपने शरीर को खोला नहीं, अपने कपड़े उतारे नहीं। तो उसकी अपेक्षा जब पहन के रहते हैं और कपड़े उतारने पर जो ठंड का अनुभव होता है वो तो आपको तुरंत ही होगा अचानक से। तो हमें प्रतिदिन नियम पूर्वक स्नान करना होगा सुबह, ताकि हमारा शरीर वातावरण के हिसाब से अनुकूल हो जाए, तो हमें ठंड का अनुभव बिल्कुल नहीं होगा। और अगर 10 दिन में एक बार स्नान किया जा रहा है तो स्वाभाविक है आपको ठंड का अनुभव अत्यधिक होगा। तो इसलिए अपने शरीर को वातावरण के हिसाब से ढालने की प्रक्रिया ही अनुकूलन है, अनुकूल बनाना है वातावरण के हिसाब से, और खान पान पे विशेष ध्यान देना है। हमें ठंडी वस्तुओं
का सेवन कम करना है, जो हमारे शरीर को ठंडा बनाती हैं, और गर्म खाद्य पदार्थों को लेना है। बादाम वगैरह का सेवन कीजिए, उसका हलवा बनवा लीजिए और हलवा बनाने के बाद उसका सेवन कीजिए, जो हमारे शरीर को, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने का कार्य करता है और हमारे अंदर बल और शक्ति प्रदान करता है। जिस प्रकार से अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे अपने शरीर को, वैसा ही ढलेगा, वैसा ही निरंतर बन जाएगा। इसलिए हमें सर्दियों में अपने बंधुओं को, अपने प्रेमियों को एक संदेश देना चाहते थे। आशा करते हैं यह संदेश आपको अच्छा लगेगा और इसी प्रकार से क्रमबद्ध होकर आप अपने कार्यों को करते जाएं।